श्री सीताराम जी महाराज जय हो। बड़ा ही सुंदर भाव है। अब जिनको ना समझ में आया हो, अब उनके नाते में थोड़ा सा इस पे बोलने का प्रयास करो। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं, वो मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से हम सब बुला रहे हैं, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब बुला रहे हैं। पता बस नहीं है हमें, लेकिन बुला हम हर क्षण रहे हैं। और हम ही नहीं, जो स्वयं को कहते कि हम नास्तिक हैं, विदेशी हैं, जो चीन पोंग पोंग बोलते हैं, चीन के हों चाहे यहाँ को चाहे वहाँ, मतलब कहीं के भी वो कहें भगवान को नहीं मानते, मैं नास्तिक हूँ, जो खूब इंग्लिश, कोई भी कैसा भी हो, सब भगवान को बुला रहे हैं, हर क्षण भगवान को बुला रहे, बस उनको पता नहीं है। अब भक्त बुलाता है तो सीधा बुलाता है, पर ये अलग तरह से बुलाते हैं। देखो, सुख सबको चाहिए, कौन ऐसा है जिसको सुख नहीं चाहिए? सुख सबको चाहिए, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो, चाहे 6 महीने का बच्चा हो, सुख वो भी ढूंढता है। और चाहे वो 90 बरस का वृद्ध हो, सुख वो भी ढूंढता है। जो आस्तिक है भगवान को मानता है, सुख वो भी ढूंढता है। और जो नास्तिक है वो भी भगवान, वो भी सुख ढूंढता है। सब सुख चाहते हैं, पर सुख है क्या? सुख है कहाँ? सुख का रूप कौन है? सुख तो भगवान का ही रूप है। भगवान तो आनंद स्वरूप है, सुख धाम है। सब उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, सब सुख चाहते हैं, यानी सब राम चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हम जिसको ढूंढ रहे वो राम है। मांग उन्हीं को रहे, बुला उनको रहे, पर भाग इधर रहे हैं, संसार की तरफ भाग रहे हैं, पर बुला उनको रहे हैं। भगवान सुख स्वरूप है। और बड़े बड़े भौतिकवादियों ने कहा कि हमने सब पाया पर फिर भी अधूरे रह गए। आपको लगता है कि ज्यादा संपत्ति हो जाए तो सुख मिल जाएगा, पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रयोग करने के लिए कुछ लोगों ने ऐसे किया कि इस भौतिक संसार में जितने सुख हैं सब भोगा, सब पाया, कुछ बचा नहीं। लेकिन फिर भी उनसे पूछा गया कि आप संतुष्ट हो, तो बोले नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सब तो पाया पर फिर भी अधूरे रह गए। सब पाया पर अधूरे रह गए। वो अधूरे इसलिए हैं क्योंकि वो जो सुख ढूंढ रहे हैं वो मिला सो मिला सो मिला, वो तो ठीक है, पर वास्तव में सुख तो भगवान है। वास्तव में सुख जो है वो भगवान है। तो सब कुछ पाया पर उनको नहीं लाया, तो लगा कि अधूरे हैं। आप देखो, जब उंगली कट जाती है, आप उदाहरण से समझो, हमने खुद देखा है, अब ऐसे सुना हुआ नहीं कह रहे, हमने खुद देखा है। ये उंगली जब कट जाती है तो कुछ समय तक ये जो उंगली का छोटा टुकड़ा होता है वो इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे कूदता है, ये तड़पता है, ये छोटा उंगली टुकड़ा, क्योंकि उसको वो इससे मिलना चाहता है। आप सोचो जरा, जब ये उंगली का टुकड़ा टूट गया तो इससे मिलने के लिए तड़प रहा है, तो वैसे हम भी तो तड़प रहे हैं, हम भी भगवान के टूटे टुकड़े हैं, और हम भगवान में मिल जाने के लिए तड़प रहे हैं। पर पता नहीं तो हम संसार में सुख, यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख माने भगवान, सुख माने भगवान ही, तो उनसे टूटे टुकड़े जो हैं, भगवान के अंश जो हैं, हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए, लेकिन कितना भी मिल जाते पर संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हमको चाहिए वो, हमको चाहिए उनका चरण, हमको चाहिए उनका चरण, तब शांति होगी। जैसे आप सुख ढूंढते हो, दुनिया के सुख से आपका मन नहीं भरता, नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि सुख जिसको चाहिए वो है आत्मा। आत्मा, आपके मन को सुख चाहिए, आपके आत्मा को सुख चाहिए। तो ये जो भोजन है ये शरीर का भोजन है, शरीर को पोषण देते हैं ये भोजन, लेकिन मन को और आत्मा को पोषण देते हैं भजन। तो हम अन्न खाते हैं, हम शरीर को सारे सुविधा देते हैं, सारी सुविधाएं शरीर को मिल जाती है, पर मन बेचारा छटपटाते ही रह जाता है। हम उसको ये सब देते, दाल चावल पिज्जा बर्गर समोसा देते हैं, ये सब देते हैं इस मन को, लेकिन मन को ये सब चाहिए ही नहीं।
उसको चाहिए भजन। तुम सुख तो देते हैं, भगवान को देते तो हैं, पर वो अलग तरह से देते हैं, संसार से उठा करके वो नकली सुख देते हैं। और आत्मा संतुष्ट हो, मन संतुष्ट हो, इसके लिए भजन करना पड़ेगा। भजन आत्मा का भोजन है। जैसे घोड़ा जो है वो क्या खाता है, वो घास खाता है, उसके आगे जाके मांस रख दो तो वो खाएगा, वो बस परेशान होता रह जाएगा, वो चिड़चिड़ा होगा क्योंकि उसको भूख लगी है, उसको चाहिए घास। आप मांस दे रहे हो, परेशान है, तड़प रहा है, बार बार तड़प रहा है। वैसे ही हमको चाहिए वो परमात्मा, लेकिन हम इसे बार बार दुनिया के सुख और सुविधा देते रहते, बेचारा तड़पता रहता है, खूब तड़पता है। जब तक इसे आप भगवान का चरण नहीं दोगे, ये शांत नहीं होगा। और ये सिद्ध की हुई बात है। भौतिकवादियों ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि सही बात है कि सब कुछ दे दो फिर भी ये मन संतुष्ट नहीं हो सकता, अधूरा सा लगता है सब मिल गया पर कुछ तो बाकी रह गया। जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसा होता है। तो इस मन को, इस आत्मा को हमें क्या देना पड़ेगा, भगवान का भजन देना पड़ेगा। सब भगवान को पुकार रहे हैं, सब भगवान के लिए तड़प रहे हैं, बस ज्ञान नहीं है, एक पर्दा पड़ा है। इसलिए ज्ञान नहीं है तो हम अलग अलग तरह की चीजें करते हैं, पर चाहिए सबको वही, सबको भगवान चाहिए। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ।